कर दीजिए। हेलो। हाँ। गुड मॉर्निंग दोपहरी। उम्मीद है जमा ठीक है होता है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर ड्यूटी जा रही हूँ और हस्बैंड को मैं बार बार बहुत परेशान करती हूँ, है ना। तो आप सबों का मेरा चैनल रीना क्रिकेटा में स्वागत है। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप लोग देखते हैं और पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग करते नहीं है सब्सक्राइब, है ना। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और अच्छे तरीके से बना पाएंगे। मैं हस्बैंड को बहुत परेशान कर देती हूँ कभी कभी। और परेशान करने की वजह है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रही है और बीच बीच में ड्यूटी भी जाना पड़ रहा है। तो इस परिस्थिति में तो मजबूरी है, आप लोग भी समझ सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ा डिमेरिट है कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता है। तो इस वजह से हस्बैंड नाइट शिफ्ट करके आए हैं, उनको अभी रेस्ट करना था, लेकिन मैं लेकर के जा रही हूँ। ब्लॉग तो मैं शुरू कर दी हूँ, लेकिन आज क्या बन पाएगा और नहीं बन पाएगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि ब्लॉग शुरू हो गया तो निश्चय ही वो आगे बढ़ेगा। इस उम्मीद के साथ मैंने ब्लॉग को शुरू किया है। ये 4 लेन है और मेरे से बाएं तरफ जिसे अभी मैंने दिखलाया वो जैना मोड़ बस्ती है। और अब हम लोग 4 लेन से आगे रांची की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चौराहा है और मुझसे बाएं जो गया है रोड, और इधर बाएं जो गया वो जैना मोड़ बस्ती चला गया, और दाहिने जो रोड गई वो फुसरो, बेरमो फुसरो, और उधर से होकर के गिरिडीह और फिर धनबाद के लिए भी निकल सकते हैं आप। बस इसी तरीके से सिर्फ रोड का ही निकला से देखिए, पूरे रोड में फैले हुए हैं। अपने पशुओं से भी लगता है लोगों को प्यार नहीं है, छोड़ देते हैं। इधर बाएं जो रोड गई है वो जैना मोड़ ले गई, और फिर हम लोग ये सीधे जो जा रही है, फिर वही कहूंगी रांची की तरफ बढ़ रही है। हाँ, आली कटी कटी इसी तरह से मैं दिखला सकती हूँ आज, और कुछ खास या ज्यादा नहीं दिखला सकती। बरसात में पेड़ कितने सुंदर हरे भरे हो गए हैं, देखिए। मैं बोली थी कि फिर किसी दिन जाऊंगी तो मैं दिखलाऊंगी। ये बेली का फूल है, आया हुआ है, और ये येलो कलर का तो हमारा पूरा फैला हुआ था बेल का पेड़।
ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है, इस पौधा को शायद आप लोग पहचानते होंगे। इसे बेगनवेलिया भी कहा जाता है, और कहीं कहीं पर इसे कागज़ फूल भी कहते हैं। तो इसमें फरवरी के महीने में बहुत अच्छा फूल आया था। मैं इसका एक लगा दूंगी। ये बेगनवेलिया का फूल है। जो पौधा मैं अभी दिखलाई, उसी पौधे में ये फूल खिला हुआ था। तो मुझे लगा कि इसे दिखला देना चाहिए कि ये कितनी खूबसूरत तरीके से खिला हुआ था। पूरा घास भरा पड़ा है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये फूलों से भरा होता। ये पीले रंग का जो फूल है उसे पिछले साल लॉकडाउन के बाद मज़दूर लगा के साफ़ करवाया गया, तो मज़दूरों ने नहीं पहचाना और बहुत से फूलों को काट दिया। और ये चांदनी फूल का पौधा है, बहुत बड़ा हो गया। उसके बगल में एक नीम का पेड़ है। ये सामने जो सफ़ेद रंग का फूल दिखाई पड़ रहा है, मेरे घर में जो पीले रंग का फूल है वही फूल है। रेनी सीजन का फूल है, रेनी लिली कहा जाता है। और ये छोटे छोटे जो खिले हुए हैं वो फूल जंगली है, जंगली पौधा है, लेकिन उसमें खिले हुए फूल बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक उड़हुल का फूल है, उड़हुल का फूल का पौधा है। और फिर इधर पीले रंग के फूल और वो जंगली पौधा जो है जिसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे हुए हैं। और ये पीले रंग का फूल तो पूरे एरिया में हमारा फैला पड़ा हुआ था। देखिए ये फूल कितना सुंदर लग रहा है। जंगली पौधा है, पता नहीं क्या कहा जाता है। आप लोगों को किसी को पता है क्या? ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो रेन हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया है, और वो छतना वाला पौधा कहा जाता है उसे। और उड़हुल के पौधे हम लोग बहुत लगाए हैं। देखिए तो एक खिला भी है। और यहाँ सामने में जो है एक छोटा सा उड़हुल का पौधा है, ये कोने में भी है। और इस कोने के साथ आगे जितनी दूर जाएंगे वहाँ तक उड़हुल के पौधे को हमने लगाया। अभी खिला हुआ नहीं है, यदि खिला हुआ होता तो सब पता चलता। और पूरे घास है तो आगे तक लेकर के आप लोगों को नहीं जा सकते हैं। जब बरसात ख़त्म हो जाएगा तब दिखलाएंगे। फिर ड्यूटी से आने के बाद एक आमलेट बनाया हमने, और आलू पटल की सब्ज़ी बना के गए थे। और मेरा बड़ा बेटा जो है वो दाल और भात बनाया था। भूखा कहीं से भी आए तो उसे हर चीज़ बहुत स्वादिष्ट होता है। बहुत भूख लगी है तो फिर चलिए हम लोगों के साथ साथ आप लोग भी भोजन प्राप्त कर लीजिए। ड्यूटी से आने के बाद खाना खाए, और कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। और ड्यूटी स्थान पर भी कुछ सूट नहीं कर पाए थे। इस तरीके से हमने कपड़ों को, कल के कपड़ों, धोए हुए कपड़ों को समेटा। और चलिए फिर मिलते हैं आज शाम के चाय के साथ। आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं। ड्यूटी से आने के बाद गर्मा गर्म खाना मिला, बेटा पकाया था। और खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर आराम किए। और बारिश का मौसम है तो चाय पकौड़ा तो बनता है। पकौड़ी का मिक्सचर क्या बतलाना, चना दाल भिंगा के बनाए हैं, बेसन से नहीं बनाए हैं। मन किया थोड़ा चने दाल की पकौड़ी खाने का, तो चना दाल भिंगा दिए और उसकी पकौड़ी। और इस तरीके से बनके तैयार हुआ। पकौड़ा तो सभी कोई जानते हैं, लेकिन आज हमने शाम में चाय पकौड़े खाए और बारिश का जरा आनंद लिए। इस तरीके से मैंने निकाला है, और इसमें भी कुछ नहीं दी हूँ। फिर वही बात कहूँगी, जिसको सोच से खाना वो सोच से खाएंगे, जैसे चिंग्स से खाना है वो चिंग्स से खाएंगे। तो चलिए आइए आप लोग भी मेरे साथ साथ
इस बारिश के मौसम में चाय और पकौड़ी का आनंद लीजिए। इधर चाय भी रेडी है, देखिए चाय और पकौड़ी। तब फिर आइए आप लोग भी चाय पकौड़ी का आनंद लीजिए। चश्मा निकाल के आजा बेटे, तुम आ जाओ ना आप दीजिए, क्या दे रहे हैं? लाज लगता है ना बेटा। शर्माता है क्या? क्या खोज रहा है? सॉस। बार में नहीं रहो तो है। तो आपको भी शाम का नाश्ता क्या मिला? शाम का नाश्ता मिला पकौड़ी, चना दाल का पकौड़ी। क्यों और क्यों मिला ये पता है? क्यों मिला ये पता तो नहीं है, लेकिन मौसम जो है ना बड़ा मस्त है, पानी पड़ रहा है, इसमें चाय पकौड़ा हो जाए तो मिजाज बन जाता है। उसके लिए नहीं बनाई हूं मैं। हम्म। आज आप बहुत परेशान हुए ओह, अच्छा अच्छा तो अच्छा कुछ अच्छा। तो भाई खुशामदी बनता है ना, और तो अगले दिन से हमारा काम नहीं होगा। तो साहब मुझे नाइट शिफ्ट करने के बाद ड्यूटी ले गए थे, और सिर्फ उतना ही नहीं, हमारा हेडक्वार्टर कम से कम कार्यस्थल से 5-10 किलोमीटर होगा ना। 6-7 किलोमीटर होगा। तो उतनी दूरी पर सिर्फ पानी अपने बहुत नहीं, जोर- हाँ पानी बहुत जोर से पड़ रहा है। उस बारिश का मतलब कि कोई क्लिप नहीं ले पाए हम। तो मेरे जो स्टाफ थे उनको काम था, और बारिश में बाइक से जा नहीं सकते थे, तो उन लोगों को लेकर के गए। तो कुछ तो खुशामदी बनता है, और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी ये पकौड़ी। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही, और फिर कल के एक नए ब्लॉग में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए क्या कहिएगा? तब तक के लिए बाय बाय कर दीजिए बाय कम बाय। से कम। अभी पकौड़े खा रहे हैं, चाय मिलेगा तो चाय फिर दूसरे दिन बताएंगे चाय का टेस्ट कैसा लगा। चाय बना हुआ है, लेकिन बोले पहले पकौड़ी का टेस्ट, बाद तब में फिर चाय का टेस्ट। चाय का टेस्ट। बाय बाय। बाय बाय।